नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ एशियन का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ज्योति और मेरे साथ मेरी सहयोगी रोमिता। आज हम बात करने वाले हैं इस डिजिटल लाइव में जिस तरीके से लगातार इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जंग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, क्या ये अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में ये जो लड़ाई चल रही है आखिर ये कब रुकेगी, ये भी अहम सवाल बना हुआ है। देखिए, एक तरफ रेडियो, वॉकी टॉकी और पेजर अटैक के बाद तिलमिलाए हुए हिजबुल्लाह की तरफ से पलटवार किया गया है और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पलटवार करते हुए 140 रॉकेट दाग दिए हैं। ज्योति, बिल्कुल, देखिए अब 140 रॉकेट अभी हिजबुल्लाह ने वार किया, पहले इजराइल ने वार किया। आप देखिए कि किस तरह से ये पूरी जंग चल रही है और इस जंग के क्या मायने हैं, इस जंग के बाद आगे क्या। लगातार ये लड़ाई जो हमने देखा कि इजराइल की चल रही है और हर मोर्चे पर हिजबुल्लाह। जो हिजबुल्लाह की चल रही है और लेकिन ये जो अनरेस्ट है ये कब तक जारी रहेगा, इसका क्या अंत है? बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से 140 रॉकेट दागे गए, उसका जवाब इजराइल की तरफ से भी दिया गया है। हालांकि ये जो हमले किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से, इसमें इजराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया था और इसका पलटवार जो इजराइल की तरफ से किया गया, उसका खामियाजा हिजबुल्लाह को ज़रूर भुगतना पड़ा है। क्योंकि जो जवाबी कार्रवाई इजराइल ने की है, उसमें हिजबुल्लाह के रद्वान फोर्स कमांडर इब्राहिम अकील को मार गिराया गया है और ये जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता है इजराइल के लिए। और एक बार फिर से इजराइल ने ये जवाब दे दिया है कि वो किस तरीके से अपने अटैक्स को लगातार जारी रखने वाला है। जो अंजाम हमास का किया था इजराइल ने, वही अंजाम अब हिजबुल्लाह का भी होता हुआ नजर आ रहा है, ज्योति। क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह, जो कि हमास से ज़्यादा ताकतवर माना जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं किसी भी देश को, उसको खत्म करने पर आमादा इस वक्त इजराइल नजर आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए जो गाज़ा पट्टी का इलाका है जहाँ पर हमास बहुत ज़्यादा एक्टिव था, उस वहाँ पर तो जैसा कि रोमिता ने बताया कि इजराइल हमले कर ही रहा है और उसी गाज़ा पट्टी में हमास का साथ देने वाले और इजराइल को दूसरे मोर्चे से घेरने वाले हिजबुल्लाह पर जो हमले किए हैं, जो पेजर में ब्लास्ट हुआ, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ, ये ऐसे हमले थे जिसको दुनिया देखकर बहुत चक्की रह गई कि ये क्या हुआ, ये भी हो सकता है। और आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है वो किस हद तक है। देखिए हम मोसाद पर ये भी सवाल उठा रहे थे कि भाई मोसाद को पता ही नहीं चला, हमास आ गया और आकर के हाँ, हमला करके बिल्कुल। चला गया। लेकिन दूसरी तरफ ये मोसाद की ताकत है जो पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन आप उसके आगे भी एक कदम बढ़कर देख लीजिए, तो जो कल हमले हुए हैं, 140 बार 140 रॉकेटों से हमला किया है। लेकिन इस पूरे द्वंद्व के बाद अब अमेरिका नहीं चाहता कि ये युद्ध और बढ़े, क्योंकि अमेरिका को लगता है अगर ये युद्ध भड़का तो फिर कहीं ये विश्व युद्ध की तरफ आगे ना बढ़ जाए। बिल्कुल, देखिए, और इसकी आहट तेज़ भी होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से आप कई देशों के कई मोर्चों पर अगर युद्ध को देखेंगे तो इसकी आशंका बढ़ती है। एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल भी लेबनान के मोर्चे पर हिजबुल्लाह से और इससे पहले हमास से जिस तरीके से लड़ाई लड़ता रहा है, वो ज़ाहिर तौर पे ये बताता है कि जो ये पूरा इलाका है वो कहीं न कहीं युद्ध भूमि इस वक्त बना हुआ है, एक वॉर ज़ोन बना हुआ है जहाँ पर लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। लेकिन ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि क्या अब जिस तरीके से इजरायली सेना की तरफ से कमांडर को मार गिराया गया है, हिजबुल्लाह आपको अब किसी अंडर प्रेशर या डर में नज़र आता है, ज्योति? या अब हिजबुल्लाह को एक नई रणनीति पर काम करना होगा या फिर हिजबुल्लाह मैदान छोड़कर भाग जाएगा, क्या लगता है? बौखला गया है। ये बौखलाहट में 140 रॉकेटों से हमला किया हुँ, गया है, क्योंकि आपके वॉकी टॉकी उड़ रहे हैं, आपके पास जो आपके पेजर थे हुँ, जो आपको लगता था हैक नहीं हो सकते हैं, जिसका हुँ। कुछ हो नहीं और सकता, शायद आप उसका इसके बारे में इस्तेमाल तो कर रहे सोचा थे, भी नहीं होगा सोचा किसी भी नहीं होगा। अब हिजबुल्लाह की तरफ से एक के बाद अटैक होंगे, वार किया जाएगा, बताने की कोशिश होगी कि आपके इन हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। और ये उसी बौखलाहट का नतीजा है और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का कि अभी हम जिंदा हैं और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे लगता है कि हमले और तेज होंगे और ना सिर्फ हिजबुल्लाह, नसरल्लाह, ये जो पूरे जो कमांडर हैं, जो हिजबुल्लाह को चलाने वाले टॉप कमांडर्स हैं, वो इस समय रणनीति बना रहे होंगे कि कैसे इजराइल को जवाब देना है और कैसे अलग अलग मोर्चों से इजराइल को घेरना है। अब देखिए इस बीच एक जानकारी ये भी है कि अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध शुरू हो। इसके लिए बाकायदा जो क्षेत्रीय लेवल पर जो क्षेत्रीय सहयोगी है उनसे बातचीत भी अमेरिका कर रहा है। और कई ऑफिशियल्स का ये कहना है कि कूटनीति अभी भी बड़े युद्ध को रोक सकती है। और हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता हैं जॉन किर्बी, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि अभी भी राजनयिक समाधान जो है वो एक विकल्प बन सकता है। अब हुँ, क्या ऐसा होगा, क्या कोई हुँ। समाधान निकलेगा, क्या आपको लगता है? क्योंकि अभी तो वार पलटवार का दौर चल रहा है, तो फिलहाल तो
यहाँ पर कोई समाधान निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने 140 रॉकेट से अटैक किया, उसका तुरंत पलटवार जो है इजराइल की तरफ से किया गया। ये बताता है कि इजराइल हर तरीके से इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दूसरा ये कि इजराइल ने लेबनान वाले क्षेत्र में अपने जो सैनिक हैं उनकी संख्या बढ़ा दी है, जो ये बताता है कि इजराइल पर जिस तरीके से अटैक हुआ था उसके बाद से वो लगातार आईडीएफ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और इसी कड़ी में वो ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया मौसाद का, वो उस प्लान पर तैयारी कर रहा है जहां तक हिजबुल्लाह की शायद पहुंच भी ना हो, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिस तरीके से पेजर में विस्फोट हाँ, हुए और वॉकी वॉकी टॉकी। टॉकी को निशाना बनाया गया। अब आप ये सोचिए कि इजराइल की शायद रणनीति अभी इस तरीके से हिजबुल्लाह को खत्म करने की है कि वापस से हिजबुल्लाह सिर ना उठा सके, वापस से ऐसा कोई ना बचे जो इजराइल पर इस तरीके से अटैक करने के बारे में सोचे भी। बस और इसी इजराइल की अभी यही रणनीति है जो अभी समझ में आता है, और इसलिए शायद हिजबुल्लाह को अब सोचना होगा कि इजराइल पर अगर वो अटैक करता है तो उसे खुद को भी सेफ रखना है, और साथ ही इस अटैक में एक नई रणनीति के साथ आना है, जो फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। नसरल्ला जो है वो बार बार ये कहता नजर आ रहा है कि एक अभूतपूर्व इतिहास हम लिखने जा रहे हैं, कि ऐसा अटैक करने जा रहे हैं जो इससे पहले नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कि क्योंकि हिजबुल्लाह को भी खुद को, अपने कमांडर्स को, अपने लोगों को सुरक्षित करना है, बचाना है। इस बीच क्यों आखिर इजराइल ऐसा कर रहा है? हिजबुल्लाह को इतना जमकर लेबनान के हिस्से पर और हिजबुल्लाह पर निशाना साध रहा है, उसकी वजह है क्योंकि हिजबुल्लाह ना खुला समर्थन दिया हमास को। अब हमास से सीधी जंग इजराइल की चल रही थी। इजराइल इसी बात से बहुत चिढ़ा हुआ है और वो चाहता है कि हमास को आप जो मदद कर रहे हैं वो मदद आप तुरंत रोक दें। ये इजराइल चाहता है, और क्या इस लेवल पे हिजबुल्लाह मानेगा? ये एक बड़ी बात है, चूँकि अमेरिका ने बात की है इजराइल से, और इजराइल का यही जवाब आया है, अमेरिका को यही बयान है कि हम दरअसल एक दबाव बना रहे हैं ताकि हिजबुल्लाह अपनी सारी एक्टिविटीज़ हमास को समर्थन देने की रोक दे। लेबनान सीमा से लगे जो नॉर्दर्न इजराइल का हिस्सा है, वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने घरों में लौट पाएँ, क्योंकि उस युद्ध की वजह से, उनके हमलों की वजह से वो लौट नहीं पा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उनका मानना है कि आने वाले दिनों में स्थिति जो है वो और ज़्यादा ख़राब होगी अगर हिजबुल्लाह नहीं मानता। और देखिए जो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया था, जिसका पलटवार इजराइल ने किया, जिसमें इब्राहिम अरीक जिसको मौत के घाट उतार दिया गया, ये कितना मजबूत था ये आप समझिए। अकील हिजबुल्लाह के एलिट रद्वान फोर्स और समूह की सर्वोच्च सैन्य संस्था जिहाद काउंसिल के प्रमुख के रूप में काम कर रहा था। आप ये सोचिए कि ऐसे व्यक्ति को मार गिराना कितनी बड़ी सफलता है इजराइल के लिए, क्योंकि एक तरीके से वो लगातार कमज़ोर करता हुआ हिजबुल्लाह को नज़र आ रहा है, एक तरफ तो वॉर के फ्रंट से और दूसरा उसके बड़े कमांडर्स को निशाना बना के। और ऐसे में हिजबुल्लाह को हर बार एक नई रणनीति के साथ काम करना होगा अगर लगातार इजराइल इस तरह के अटैक करता है। लेकिन आप ये देखिए कि पर्दे के पीछे से चाहे हमास हो या आप यहाँ पे हूतियों की बात करें या फिर आप हिजबुल्लाह की बात करें, सब यहाँ पर पर्दे के पीछे से ही अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इजराइल जो है वो हर बार ये जवाब देता हुआ कि वो इतना मजबूत है कि वो सब कुछ हैंडल कर सकता है, और एक नई रणनीति के साथ हर बार वो सामने आता है, जिसका ताज़ा एग्जाम्पल हम अभी अभी देख चुके हैं। देखिए अमेरिका है ना साथ में, अमेरिका आपको हर हथियार मुहैया करा रहा है। वैसे भी इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी है। और अगर आप उधर दूसरे मोर्चे पर जो हम देखेंगे रूस और यूक्रेन की जंग में, यूक्रेन क्यों टिका हुआ है? क्योंकि यूक्रेन के साथ सारे नाटो देश हैं, और बड़ी बात ये है कि खुद अमेरिका यूक्रेन के साथ है, जो उसे हर हथियार, हर फाइटर जेट, हर रॉकेट और हर तरह का ड्रोन जो है वो मुहैया मुहैया करा। करा रहा है। तो ये बड़ी बात है। अमेरिका का साथ ही अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, दुनिया का सबसे सुपर पावर देश है। अब मिडिल ईस्ट की ये जो लड़ाई है, ये किस लेवल तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लेबनान जो है वो एकदम से सहमा हुआ है। ज़्यादातर जो पेजर का इस्तेमाल है और जो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल है, वो हिजबुल्लाह के लड़ाके करते हैं, और हिजबुल्लाह के लड़ाकों का उस रेडियस में आना जहाँ पर ये फटे होंगे, हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुँचा होगा, तो ये वो बताता है कि हिजबुल्लाह अब कुछ करेगा, या तो वो अभी थमने की कोशिश करेगा, दबाव में आएगा, जो लगता नहीं है। जैसा कि रोमिता ने बताया कि कल 140 रॉकेटों से एक के बाद एक वार किए गए। हालांकि देखिए ये भी कंसिडर करना होगा यहाँ पर ज्योति कि जिस तरीके से इजराइल ने पलटवार किया है, लेबनान पर एयर स्ट्राइक की है, और 24 घंटे में इजराइल का लेबनान पर ये दूसरा दूसरा अटैक है। हाँ। तो हमला राजधानी बेरूत के इलाके में किया गया है, और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 12 लोगों की मौत भी हुई है, 66 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हो गए हैं। तो अब
जो सबसे बड़ी सफलता है वो तो यही है कि इब्राहिम अकील जो है वो इसमें मारा गया है और 1983 में बेरूत में अमेरिका के मरीन बैरक पर हमले के मामले में अकील यूएस की वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। तो आप ये समझिए कि इनडायरेक्टली यहाँ पर एक तरीके से जो मदद इजराइल को लगातार मिल रही है उसमें वो बड़े बड़े कमांडर्स का खात्मा भी करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह इस पर क्या कोई फिर से पलटवार करता है या फिर वो इंतज़ार करता है कि इजराइल की अब अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि इजराइल ने अपनी तरफ से जो 2 अटैक 24 घंटे में किए हैं वो जाहिर तौर पे बताता है कि इजराइल इस वक्त आक्रामक मोड में है। अब इजराइल भी क्या करता है, हिजबुल्लाह क्या करता है, ये देखिए आने वाले कुछ घंटों में भी काफ़ी साफ हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे हैं। और उसी के साथ डिजिटल लाइव में अभी के लिए इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।